नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम रैंडम वेरिएबल में क्या है, रैंडम वेरिएबल्स का ही प्रॉब्लम है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स इज। ये क्वेश्चन किसका है? इलेक्ट्रिकल का ही है, गेट आई गेस 14 और 15 का है, दोनों में से कोई एक में से है। तो यहां पे क्या बोला है कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स इज n-3। तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं n टाइम्स, तो कितनी बार हेड आएगा कितनी बार टेल आएगा आपको पता नहीं है, लेकिन उनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा नंबर्स का आने की, वो n-3। दैट इज मतलब अगर मैं x का जो रैंडम वेरिएबल है उसको डिफाइन कर रहा हूं नंबर ऑफ हेड्स और y लेता हूं मैं नंबर ऑफ टेल्स, तो x माइनस वाई वो क्या आएगा? n-3 आना चाहिए। मींस x माइनस वाई, ये आपका x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है। डिफरेंस बोला इसलिए हमने इसको मॉड्यूलस लगा लिया, इज इक्वल्स टू n-3 ये होना चाहिए। और आपने को क्या पता है कि आपका नंबर ऑफ हेड्स प्लस नंबर ऑफ टेल्स क्या होगा? एक एक्सपेरिमेंट में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो दोनों को नंबर को ऐड करोगे तो वो कितने टाइम्स एक्सपेरिमेंट हो गया? n टाइम्स। दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n हमें पता है, तो यहां से y इक्वल टू क्या आ जाएगा? n माइनस एक्स। तो यहां पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई की वैल्यू n माइनस एक्स, ये हो गया इज इक्वल्स टू n-3। तो ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ b इक्वल टू वाई होगा तो क्या होता है? b इक्वल टू प्लस वाई और b इक्वल टू माइनस वाई, ये दोनों हो सकता है। तो यहां पे दो साइन आएगा तो दोनों हम लोग लेंगे। तो अपन क्या करते हैं इसमें? टेकिंग पॉजिटिव साइन। पहले एक बार देखते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर अपन पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? तो ये क्या हो जाएगा? x, ये अंदर में तो क्या बनेगा? x, और ये भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x बनेगा माइनस n। ये हो गया हमारा, हमने मॉड्यूलस खोल लिया और पॉजिटिव साइन लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस n-3, तो जो है वही रहेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए x की वैल्यू? यहां से आपके पास किसकी निकालनी है? बोलो प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स इज n-3 ना। तो यहां से n उधर चले जाएगा तो क्या होगा? 2n और 3 इधर, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2n। तो n 2 को इधर ले आओ तो क्या होगा? n, यहां पे 2 आएगा, तो अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x, 2x बाय 2 इज x प्लस 3 बाय 2। तो ये बताइए आप मेरे को, इसको मैं काम करता हूं, इसको मैं ना इधर लिखता हूं ताकि हम लोग यहां पे नेगेटिव साइन भी निकाल सके। तो यहां पे इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं n इक्वल टू 2x बाय 2 दैट इज x प्लस 3/2। तो x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स है, तो वो तो इंटीजर ही होगा, वो तो फ्रैक्शन में होगा नहीं x की वैल्यू, क्योंकि वो नंबर ऑफ हेड्स है, या तो 1 हेड होगा या तो 2 हेड होगा या 3, वैसा तो नहीं होगा कि 1/2 हेड हो। तो ये x की वैल्यू तो इंटीजर है, दिस इज इंटीजर, इंटीजर है ये। लेकिन आपका 3/2 क्या है? फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। तो n की वैल्यू क्या होगी? हमेशा इंटीजर ही आएगी, n तो आपका हमेशा इंटीजर आएगा, लेकिन यहां पे आपको फ्रैक्शन दे रहा है तो ये वाला क्या होगा? पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे, तो ये आपका तो आंसर हो नहीं सकता। क्यों नहीं होगा? सिंस n कैन नॉट बी नॉन इंटीजर, कैन नॉट बी नॉन इंटीजर, हमेशा क्या होगा? n इंटीजर ही आएगा। तो अब अगर हम लोग यहां पे निगेटिव साइन लें, टेकिंग निगेटिव साइन, तो बताइए क्या आएगा? टेकिंग निगेटिव साइन में यहां पे इसमें निगेटिव साइन आ जाएगा, अंदर का क्या बन रहा था? 2x माइनस n, और यहां पे क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ n-3, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो यही मेरा बनेगा 3 माइनस n। अब बताइए क्या होगा? n की वैल्यू अब मैं इधर लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा? वो 2n हो जाएगा डिवाइडेड, और ये 3 इधर आ जाएगा माइनस में, तो डायरेक्ट अगर n की वैल्यू लिखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 2x/2 दैट इज x माइनस माइनस ये कितना होगा? 3/2, लेकिन यहां पे माइनस n भी आएगा क्योंकि इधर इसको उधर लेके जाएंगे
तो ये क्या होगा, दिस इज माइनस, अच्छा यहां से तो कैंसिल ही हो गया ना आपका। यहां पे आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है 2x माइनस एन, और यहां पे ये माइनस एन है, ये माइनस एन एंड ये माइनस एन, तो कैंसिल हो गया आपका। तो यहां से भी आपके पास n की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, यहां से भी आपके पास n की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। x की वैल्यू भले ही आपको मिलेगी, और वो कितना दिखा रहा है आपको, x इज 3/2। तो ऐसा तो कभी होएगा ही नहीं कि नंबर ऑफ हेड्स 3/2 कैसे आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला इक्वेशन आपका सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, n की वैल्यू तो इंटीजर ही आएगी, फ्रैक्शन की वैल्यू तो आएगी नहीं। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन अगर आ जाता, n की वैल्यू इंटीजर आती तो ये वाला हमारे पास हो जाता, ये तो तब भी नहीं होता क्योंकि n हमारे पास इसमें से आ ही नहीं पा रहा है। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स इज n-3। इसकी n-3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है, क्योंकि जिसमें भी आपकी प्रोबेबिलिटी अगर आ ही नहीं पा रही है, इफ प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी फाइंड, अगर वो फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, दैट मींस वो केस ही जनरेट नहीं हो रहा है। तो वो केस ही जनरेट नहीं हो रहा है तो फेवरेबल आउटकम तो 0 है, सैंपल एज कितना भी हो तो ये कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी 0 ही होगी, क्योंकि कोई भी केस नहीं बनेगा जिसमें नंबर ऑफ हेड्स आपका और टेल्स के डिफरेंस इज 7 आ जाए। अगर आपको इस समझ में आ गया होगा, ये कैलकुलेशन पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये जो डिफरेंस पार्ट इक्वल टू n-3 नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, मे भी आपको वो समझ में नहीं आया। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट से हमने देख लिया कि ये हो गया, मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल क्या लेंगे, n इक्वल टू मैं 10 ले लेता हूं, ओके, 100 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। अगर मैं n की वैल्यू 10 लेता हूं तो बताइए कितने हेड्स आए और कितने टेल्स आए, तो आपका डिफरेंस कितना होना चाहिए, n-3 दैट इज 7 होना चाहिए, n-3 यही तो डिफरेंस है टेल्स और हेड्स में। तो x माइनस y, नंबर ऑफ हेड्स बोल रहा हूं, नंबर ऑफ टेल्स बोल रहा हूं, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा 7 के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी जिसके निकालने हैं। और हमें एक और चीज पता है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ये कभी हमारा पॉसिबल होगा कि नहीं देखते हैं। तो ये क्या आएगा, हम 10 टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें से नंबर ऑफ हेड्स आ रहा है x बोल रहे हैं और नंबर ऑफ टेल्स आ रहा है y, तो सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं 10 के लिए कितने हेड्स आए कितने टेल्स आए, ताकि वो डिफरेंस 7 आए। तो यहां से अगर इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहां से 2x मिलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 17, यहां से भी x की वैल्यू देख रहे हो आप 17/2 आ रही है, कभी फ्रैक्शन में यहां पे भी नहीं आ पाएगा, कभी भी आप फ्रैक्शन में x की वैल्यू आएगी क्या, यहां पे दिख रहा है 17/2 दैट इज, ये कितना होगा 8.5, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ये 8.5 है तो ये हो जाएगा 1.5 y की वैल्यू। ऐसी कभी वैल्यू तो आएगी ही नहीं x और y की, x और y क्या है, हमारा नंबर ऑफ हेड्स है, नंबर ऑफ टेल्स। आप 10 टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसमें बोल रहे हो कि 8 बार तो आपका क्या आ रहा है, x आ रहा है, और 1 बार तो आपका टेल आ रहा है, और क्या बोल रहे हो, हाफ टाइम्स आपका हेड आ जा रहा है और हाफ टाइम्स आपका टेल आ रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए ये कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले लो इनके लिए, डिफरेंस कभी भी 7 नहीं आएगा दोनों में। इसके लिए एग्जाम हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 0 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आंसर उसका 0 हो जाएगा। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। वो जो प्रॉब्लम है वो देखोगे तो आप लॉजिक बिल्डिंग का प्रॉब्लम है, आपके कंप्यूटर साइंस ब्रांच से रिलेटेड ही क्वेश्चन है वो। प्रोबेबिलिटी में आपका, जैसे आप प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम्स लिखते हैं, सिमिलरली ये एल्गोरिदम्स का ही पार्ट है काइंड ऑफ। ये किसका क्वेश्चन है, सीएसई का ही है, आई गेस 16 का होगा मे बी, और 15-16 का ही होगा। सो इसमें क्या बोला है, आपको एक स्टेप दिया है, ये एल्गोरिदम का स्टेप है, ये फॉलो करना है, और अपने को लास्ट में क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट आउटपुट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज वाई, इसमें कहीं पे वाई है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब उस स्टेप की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। पहला स्टेप बोला है फ्लिप अ फेयर कॉइन ट्वाइस, तो ट्वाइस बोला है मींस 2 बार अपने को कॉइन को टॉस करना है, तो 2 बार हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, HH, HT और TH और TT, यही बनेगा, यही बनेगा। तो अब पहला सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है हम लोग को, इफ द आउटकम्स आर टेल और हेड, T और H, या तो टेल हो या तो हेड हो, तो क्या बोल रहा है, जो आउटपुट आएगा वो Y आएगा और अपने को रुक जाना है वहीं पे। स्टेप 2 क्या बोल रहा है अपने को,
क्या बोल रहा है कि अगर टेल और हेड आ जाएगा देन द आउटपुट विल बी, टेल और हेड के समय वाई आएगा आउटपुट हमारा, इसके लिए वाई आउटपुट आएगा और यहां पे हमें क्या करना है, स्टॉप। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई निकालूंगा मान लेते हैं आने की आउटपुट के, तो क्या आएगा, नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं टीएच निकालता हूं आने की, तो क्या होगा, टीएच आने की प्रोबेबिलिटी, वाई तो अभी और भी आ सकता है, हमने पूरा कहां पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टीएच क्या होगा, इसमें से 4 है टोटल, उसमें से एक की आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो नेक्स्ट में आते हैं, स्टेप 3 क्या बोल रहा है अपने को कि इफ द आउटकम्स आर आइदर एच एच दैट इज हेड हेड और हेड टेल, अगर वो हेड हेड आ जाए या तो हेड टेल आ जाए 2 बार टॉस करने से, तो उस समय आउटपुट आएगा एन। तो यहां पे क्या बोल रहा है, स्टेप 3 में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड और मींस यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड टेल ना, हेड टेल बोला है। स्टेप 3 देखिए, हेड टेल बोला है, तो यहां पे एच एच आने की प्रोबेबिलिटी और हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों ऐड ही हो जाएंगे, वैसे भी यूनियन है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नहीं तो आप फेवरेबल देख सकते हो, हेड हेड और ये 1/2 ही होंगे, ये 2 है और ये 2 है, 2 आना चाहिए और 2 नहीं आना चाहिए, तो 1/2 ही हो जाएगा, नहीं तो 1/4 कितना होगा, वो भी 1/2 ही होगा। तो यहां से हमारे पास थर्ड स्टेप की प्रोबेबिलिटी आ गई। और इस समय आउटपुट में क्या आ रहा है हम लोग के पास, जब भी ये आ रहा है तो एन आ जाएगा आउटपुट में। देन इफ द आउटकम्स आर टेल टेल देन गो टू स्टेप 1 बोल रहा है। तो आपको यहां पे स्टेप 3 था ये एन वाला, तो आपको स्टेप 4 क्या बोल रहा है कि आपको लूप लगाना है कि अगर वहां पे टेल टेल आ गए, अगर ये वाला केस आ गया तो आपको क्या करना है, वापस से 2 कॉइन टॉस करना है। तो वापस से 2 कॉइन टॉस करोगे तो आपके पास जैसे कि एच 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 टी टी एच टी टी, तो ये 3 आ जाए तब तो आपको रुकना है, ये 3 आ जाए तब तो रुकना है, दैट इज इसके समय आउटपुट वाई आएगा और ये दोनों के समय आउटपुट एन आएगा। लेकिन अगर आपका टेल टेल आ जाए तब क्या करना है, आपको फिर से करना है, क्या करना है, फिर से आपका एच एच आएगा या फिर एच टी या फिर टी एच या फिर टी टी। तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे भी आउटपुट ये एन देगा और ये आउटपुट देगा वाई, और ये आपस से फिर यहां से आप वापस से स्टेप 1 में आ जाओगे। तो ऐसे ही ऐसे होते जाएगा। तो यहां पे हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी ऑफ गेटिंग आउटपुट एज वाई। तो आउटपुट वाई कैसे कैसे मिल सकता है वो देख सकते हैं हम लोग। आउटपुट वाई कैसे निकलेगा, आउटपुट वाई निकलेगा आपका पी ऑफ वाई मिलेगा। अगर मैं क्या कर रहा हूं, किस केस में निकलेगा, पहली बार में स्टेप 2 में ही निकल जाए, पहले बार में ही फर्स्ट इटरेशन में या फर्स्ट लूप में ही निकल जाए। पहली बार जब प्रोग्राम रन कर रहा है तब वो अपने पास वाई कब आएगा, अपने पास वाई आएगा सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में अगर यहां पे फर्स्ट स्टेप में मतलब फर्स्ट लूप है ये ना, अगर मैं इसको एक काम करता हूं, पहले वाले को ही मैं अगर लूप ही मान लेता हूं, पहला जो प्रोग्राम कर रहा है रन तो उसको ही मैं लूप मान लेता हूं। तो फर्स्ट में आ जाएगा पी ऑफ वाई ऑफ L1, दैट इज ये वाला, ये अगर फर्स्ट है तो उसके बाद ये अपना सेकेंड लूप है, तो फर्स्ट वाले के लिए ये लिख लिया मैं, तो सेकेंड वाले के लिए क्या होगा, पी ऑफ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए लिख रहे हैं अपन। सिमिलरली थर्ड स्टेप में भी आएगा, यहां पे भी एक आउटपुट वाई आएगा, आते ही रहेगा वो अप टू इंफिनिटी, लूप ऐसा चलते ही रहेगा आपका। सो पी ऑफ वाई हम लोग यहां से कैसे निकालेंगे, पहले बार में वाई आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, टीएच आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/4, तो ये तो हो गया 1/4 प्लस सेकेंड टाइम में आपका कैसे आएगा 1/4, तो 1/4 आने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या आना पड़ेगा, ये आएगा, ये आना चाहिए टेल टेल, इसके लिए सेकेंड स्टेप में आएंगे। तो इसमें L2 के साथ L2 कर रहे हैं मतलब टेल टेल आ चुका है। अब हम लोग इसमें जाते हैं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी आने की क्या है, टी और हेड मतलब टी और एच आने की प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या होगी, इस केस में भी 1/4 ही होगी। क्यों, क्योंकि इसके लिए 1/2, इसके लिए 1/2, दैट इज 1/4। लेकिन मैंने क्या बोला था, L2, इससे पहले L2 ये भी आ रहा है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी तो इसमें मल्टीप्लाई होगी, तभी तो हम लोग आगे जाएंगे। पहले ये आ रहा है फिर यहां पहुंच रहे हैं हम लोग, प्लस सिमिलरली ये आए फिर ये आए, उसके बाद आउटपुट वाई आएगा आपके पास टीएच, जो टीएच है ये आने के बाद जो थर्ड लूप होगा उसके लिए नेक्स्ट में जाएंगे, तो उसके लिए भी ये वाला 1/4 ये वाला 1/4 दो बार मल्टीप्लाई होगा,
दैट इज स्क्वायर, और इसमें क्या आएगा एक और 1/4 किसके लिए, आउटपुट y के लिए, ये टीएच के लिए, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई और हो जाएगा, और ये आगे बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट में क्या आएगा फोर्थ लूप, तो वहां पे 3 लूप में टी 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 आने की प्रोबेबिलिटी, एक बार टी टी, फिर दूसरी बार टी टी, एक और बार टी टी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4 टू द पावर क्यूब इनटू 1/4 और क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां पे टीएच आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि वो जो नीचे वाला है वो सीरीज बनेगा, पी ऑफ वाई जब निकालेंगे तो वो अपने को क्या मिलेगा, सीरीज मिलेगा। तो सीरीज मिलेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग पी ऑफ वाई को, क्योंकि हमें चाहिए तो वही पी ऑफ वाई ही निकालना है हमें। सो पी ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का क्यूब, यहां से क्यूब होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा क्यूब, सिमिलरली उसके बाद क्या आएगा टू द पावर 4, ऐसे ही ये एक 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 पावर में बढ़ते जाएगा। तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज जीपी, इंफिनाइट जीपी, सम की वैल्यू क्या है, यहां पे कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो इज 1/4 दैट इज लेस देन 1, तो यहां पे सम की वैल्यू क्या आ जाएगी a/1 माइनस आर, a इज 1/4, 1 माइनस 1 माइनस आर की वैल्यू, आर की वैल्यू भी 1/4 ही है, तो 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4, तो यहां से नीचे से एलसीएम लोगे तो ये कितना बनेगा 3 बन जाएगा नीचे में, तो ये हो जाएगा 1/3, तो ये आपका आंसर होगा 1/3 दैट इज 0.33। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आउटपुट ऑफ एक्सपेरिमेंट एज y, उसकी वैल्यू क्या होगी 0.33, इसमें आंसर आ जाएगा 0.33। तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमारे पास सैंपल स्पेस था HT एंड TH और TT, ये हमारे पास सैंपल स्पेस था, तो अगर ये दोनों आ रहा है तो आउटपुट n देगा, क्वेश्चन में बोल रहा है, और TH आ रहा है तो आउटपुट y देगा, और टेल आ रहा है तो आपको वापस से स्टेप 1 फॉलो करना है, दैट इज फ्लिपिंग अ कॉइन अगेन ट्वाइस, 2 बार। तो यहां से सेकंड सैंपल स्पेस आएगा, उसमें भी आप क्या देखोगे, ये दोनों से आउटपुट n आएगा और यहां से y आएगा, तो इसमें इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब ये देखेंगे HH और HT दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी TT आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज ये भी आपका 1/4 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी भी। तो पहले स्टेप में ही अगर TH आ गया तो वहां पे हम लोग को स्टॉप कर जाना है, तो यहां पे क्या होगा L1 में ही आ गया तो 1/4 प्लस अगर वहां पे सेकेंड स्टेप में आया तो क्या होगा, पहले स्टेप में ये आया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई विद सेकेंड स्टेप में TH आने की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली अगर हम लोग को थर्ड स्टेप में आ रहा है TH दैट इज y थर्ड स्टेप में मिल रहा है, तो पहले स्टेप में TT आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, सेकेंड में भी 1/4 और उसके बाद TH आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4, तो वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे ही लूप रिपीट होते जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी अल्टीमेटली इनफिनाइट जीपी बनेगा और उसका आंसर आ जाएगा 0.33। These are two question, try it out first, then see the solutions, okay, first try it out। so first question मान लो ये लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला, let x be a random variable, x हमारा रैंडम वेरिएबल है विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें गिवन है f(x), ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो ये फंक्शन डिफाइंड है, -1 to 1 में हमारा 0.2 फंक्शन आ रहा है, और ये आप यहां पे इनइक्वालिटी लेस देन की है, सो यहां पे 1 से ये इंक्लूडेड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे इंक्लूडेड है 1, तो यहां से 1 से 4 के बीच में प्रोबेबिलिटी इज 0.1 और -4 to 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी आएगी 0.1 ही आएगी, लेकिन हमें क्या बोला है, ये निकालना है 0.5 से लेकर 5 के बीच में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहां पे क्या बोल रहा है, अपना जो फंक्शन है वो 0.2 दे रहा है ना, कहां से कहां तक 1 तक, ये 1 है 4 है, ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 1 से 4 तक का, हमें कहां से कहां तक का निकालना है 0.5 to 5। तो एक बार देख लेते हैं फंक्शन क्या है, ये इधर से आ रहा है, ये वैल्यू कितनी दे रही है 0.2 है इसकी वैल्यू, कहां तक है ये 1 तक, उसके बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1, तो 0.1 कहां से 1 से 4 तक, तो ये अगर मैं मान लेता हूं 0.1 है, उसके बाद तो 0 है वैल्यू,
जीरो है, अदरवाइज कहीं पे भी जीरो है वैल्यू। और ये कहां तक आ रहा है, इधर भी ये -1 तक जाएगा, फिर ये 0.1 हो जाएगा -4 तक। तो ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ऐसा ही कुछ एफ ऑफ एक्स है। तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो ये क्या ये निकालना है मीन्स एरिया निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी इज एरिया। कहां से कहां तक, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 आएगी, कहां से कहां तक, ये वाला पार्ट 5 तक, कहां तक 5 तक। इसके बाद क्या है, 0 ही है वैल्यू, तो ये 4 तक ही निकाल लेंगे क्योंकि उसके आगे की वैल्यू 0 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.5 x 5 है, तो ये 4 तक ही निकालेंगे क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू आगे क्या है, 0 ही है, तो कोई मतलब नहीं है। ये प्लस p ऑफ 4x5, लेकिन ये वैल्यू कितनी है, 0 ही होगी प्रोबेबिलिटी, ये एरिया तो 0 ही है। तो यहां से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारे पास आएगा, इसका निकालेंगे, कैसे आएगा, इसका एरिया निकाल लो, या तो आप एरिया निकाल लो, जैसे एरिया कितना होगा, ये डिस्टेंस 0.5 और ये है 0.2, तो 0.5 इंटू 0.2 इज 0.1, प्लस ये कितना है 1 to 4 इज 3, ये कितना है 3 इंटू 0.1 इज 0.3, तो ये कितना हो गया 0.4 आ गया आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4। अगर आपको ऐसा एरिया से नहीं फाइंड करना है, फंक्शन की प्रोबेबिलिटी से फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी से ही फाइंड कर लेते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एरिया ही होता है, कहां से कहां तक, 0.5 से 5 तक, लेकिन 4 to 5 है, उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं लिमिट्स को, तो 4 तक ले लेता हूं मैं, आगे तो 0 ही है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 0.5 से 4 तक, उसमें भी आपको 2 जगह और स्प्लिट करना पड़ेगा, कहां पे, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, कहां पे, 1 पे, जी 0.5 to 1 के लिए 0.2 है, 0.2 dx प्लस 1 to 4 के लिए 0.1 dx। तो यहां से आप इसमें 0.2 x, इसमें आपको लिमिट पुट करनी पड़ेगी 0.5 से 1 तक, प्लस 0.1 इंटू यहां पे भी आ जाएगा x, आप लिमिट पुट करेंगे 1 to 4, तो ये कितना देगा 3 इंटू 0.1 इज 0.3, और यहां से आपको क्या मिलेगा 0.2, और ये 1 माइनस 0.5 इज 0.5 इंटू 0.2 इज 0.1, तो यहां से भी आपकी वैल्यू 0.4 ही आ जाएगी। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, गेट 2014 में आया हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, ये भी इलेक्ट्रिकल 17 का क्वेश्चन है। तो ये ब्रांच स्पेसिफिक नहीं है, कॉन्सेप्ट तो आपको हर प्रॉब्लम में एक ही चीज पूछता है, हर ब्रांच में कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहते हैं, कॉन्सेप्ट का तो चेंज नहीं है। सो यहां पे क्या बोल रहा है, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 बॉल्स। अर्न मीन्स आप बॉक्स मान लेते हैं या फिर कोई थैला टाइप की चीज, तो आप मान लेते हैं बॉक्स ही है ऐसा कुछ। इसमें क्या है, 5 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, इन फर्स्ट ड्रॉ 1 बॉल इज पिक्ड एट एंड डिस्कार्डेड विथआउट नोटिसिंग इट्स कलर। तो यहां पे अगर मैं 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल बनाता हूं तो क्या हो जाएगा, ऐसा होगा, मान लेते हैं यहां पे 5 रेड है, 1 2 3 4 5, और 5 ब्लैक बॉल है, 1 2 3 4 5 इनिशियली। और क्या बोल रहा है, इन फर्स्ट ड्रॉ 1 बॉल इज पिक्ड एंड डिस्कार्डेड विथआउट नोटिसिंग इट्स कलर। तो यहां से हम लोग एक बॉल को पिक कर रहे हैं, कोई एक बॉल है उसको क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं। ये ब्लैक जरूरी नहीं हो कि ब्लैक ही बॉल हो, कुछ भी बॉल हो सकता है, तो उसको पिक कर रहे हैं देन, और उसको देख भी नहीं रहे हम लोग, उसको देख भी नहीं रहे, उसको फेंक दे रहे अपन, उस बॉल को फेंक दिए दूर, उसको देख भी नहीं रहे। तो बचेगा कितना बॉल, अब इसमें 2 केस हो सकता है, या तो ये बॉल यहां पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन एंड डिस्कार्डेड विथआउट नोटिसिंग इट्स कलर। डिस्कार्डेड विथआउट नोटिसिंग इट्स कलर मींस अपने पास 2 केस हो सकते हैं यहां पे, या तो वो रेड बॉल हो, ये जो बॉल फेंका है हमने वो क्या हो, रेड बॉल हो जो एग्जिट कर रहा है, या तो तब क्या हो जाएंगे, यहां पे अंदर में क्या बचेंगे, 4 ही बॉल बचेंगे और 5 क्या हो जाएगी आपके पास, ब्लैक बॉल। या फिर क्या हो, अगर हम मान लेते हैं कि यहां पे ब्लैक बॉल फेंक रहे हैं हम लोग, तो यहां पे अंदर में कितने बॉल बचेंगे, ब्लैक के 4 ही बॉल बचेंगे, यही होगा हमारे पास। सो ये क्वेश्चन किसका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। यहां पे द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ रेड बॉल इन द सेकेंड ड्रॉ। अब अपने को क्या बोल रहा है, एक एक्सपेरिमेंट तो आपने कर लिया, ये अपने पहला एक्सपेरिमेंट कर लिया, दिस इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट,
दिस इज सेकेंड। तो सेकेंड में आपके पास नहीं, पहले वाला ही है, ये पहला वाला ही एक्सपेरिमेंट है। तो पहले वाले से या तो ये निकला या ये, या फिर इसी को यूनियन ले लो, यही होगा आपका, या तो ये केस होगा, ये केस होगा। तो अब सेकेंड वाले के लिए क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, हमारे पास क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ मींस सेकेंड ड्रॉ में अपने को रेड आना चाहिए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल रेड एस इन सेकेंड ड्रॉ, रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दो केस होगा, या तो ये केस पहले बार में क्या हो, ये क्या हो, ये वाला कौन सा केस है, पहले बार में भी रेड हो, फर्स्ट ड्रॉ में भी हमने रेड निकाला हो, तो क्या हो जाएगा P of R2 upon R1 means probability of getting a red ball in second draw if we know that the first drawn ball is red। तो यहां पे ये हो जाएगा प्लस कौन सा केस होगा, ये वाला P of R2, सेकेंड में तो प्रोबेबिलिटी तो हमें R2 की चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है, पहला जो बॉल निकाले हम लोग वो ब्लैक है, यहां पे पहला बॉल जो निकाले थे वो ब्लैक है। तो ये कैसे निकालेंगे और ये कैसे निकालेंगे, तो बताइए P of R2 by R1 मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी, तो यहां से हमारे पास P of ये वैल्यू क्या आएगा, P of R2 इक्वल टू दोनों का एडिशन। तो यहां से R1 अगर एक्सपेरिमेंट हो गया है तो ये वाला केस सैंपल स्पेस बचेगा। अब इसमें से कोई भी बॉल निकालूं मैं और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, और वो क्या आना चाहिए, रेड। तो रेड कितना है 4, और तो यहां पे आ जाएगा 4/5, 5 नहीं 9, तो टोटल कितना है क्योंकि 9 है, तो हो जाएगा 4/4 और ये 9 प्लस एक और चीज, इसमें यहां पे कितना, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 4/9 होगी और इसकी क्या होगी 5/9, 4/9 5/9। इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये भी तो मल्टीप्लाई करोगे कि इसमें R1 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, फर्स्ट में R1 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, P of R1 की आने की प्रोबेबिलिटी ये कितना होगा, ये R ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, ये गलत लिखा है मैंने, ये इंटरसेक्शन होगा ना, या तो R1 पहला फिर R2 या फिर ये वाला B1 निकाल लिए और सेकेंड टाइम में क्या निकाल रहे हैं, R2 निकाल रहे हैं। तो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगा आपका 5/4, 5/10 होगा। इसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 5/10, इसमें से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 5/10, तो ये भी मल्टीप्लाई में आएंगे। तो यहां से आपका आंसर क्या आएगा, 5/10 मीन्स 1/2, वो कॉमन हो गया, 4/9 प्लस 5/9, तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 4/9 5/9 इज 9/9 दैट इज 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो ए इज आंसर, ए आपका आंसर आ जाएगा। यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। व्हाई दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, कि पहली बार में रेड निकाल रहे हैं और दूसरी बार में ये निकाल रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है आपका इंडिपेंडेंट है, एक्सपेरिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अलग अलग निकाल रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास ये हो गया 5/10 इंटू 4/9 प्लस 5/9 इंटू 5/10, ये अपने को रेड आने की प्रोबेबिलिटी, वो आने को ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही होगी क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स थे इसके अंदर। तो फर्स्ट स्टेप में रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो या फिर ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी हो, दोनों ही क्या हो जाएंगे हाफ। सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया।